Hello students, let's continue our topic table of content. Chapter 4 Digital Documentation. Unit 1 Digital Documentation Advanced. Chapter 4 Using a Table of Contents. But you must have seen the table of content page in your notebook refer to a particular chapter. आप किसी भी बुक का इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स में क्या आपके पास कंटेंट के साथ उस पेज नंबर को डिफाइन किया होता है कि आप पर्टिकुलर पेज पे वो चीज पढ़ सकते हैं कंटेंट. द टेबल ऑफ कंटेंट कंसिस्ट ऑफ हेडिंग. टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? आपकी हेडिंग होती है, सब हेडिंग होती है किसी भी बुक की, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की. इट इज नेसेसरी इंडेक्स. एक इंडेक्स नंबर होता है जनरली अवेलेबल इन द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, आप इंडेक्स बना देते हैं, इंडेक्स में पेज नंबर शो कर देते हैं बुक के या ड्राफ्टिंग एक्सेट्रा. इट इंक्लूड टाइटल, जिसमें आपके टाइटल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल हेडिंग होती हैं, चैप्टर के नेम होते हैं और सम टाइम इंक्लूड सेकंड हेडिंग. इट मीन्स एक कंटेंट के अंदर के दूसरे कंटेंट भी शो होते हैं. तो टेबल ऑफ कंटेंट एज ए मैप, यूजर के लिए किस चीज का काम करता है? मैप का. मैपिंग आप कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी, आपने पहले स्टाइल भी पढ़े थे, डिफरेंट स्टाइल्स पढ़े थे ना बेटा हमने. तो आप इसको नॉर्मल स्टाइल देना चाहते हो या हेडिंग 1 बड़ा देना चाहते हो. उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको क्या चूज करना चाहते हो? हेडिंग 2, यानी कि उसकी सब कंटेंट है. और ये इसके आगे क्या हो गया? ये उसका भी सब कंटेंट हो गया, हेडिंग 3 हो गया. तो इस तरह से आप एक कंटेंट, उसके बाद उसकी सब कंटेंट और उसके बाद उसकी डिटेलिंग बना सकते हैं. तो स्टाइल से हमने आपको इसके फर्स्ट इसमें करवाया था ना चैप्टर 1 में. तो आप हेडिंग 1 बना सकते हैं, हेडिंग 2 बना सकते हैं, हेडिंग 2 3 बना सकते हैं. इसी तरह से एक कंटेंट के सब कंटेंट बना सकते हैं. अब हम कैसे काम करते हैं, कैसे कंटेंट बनाते हैं बेटे, तो इसके लिए आप बताएंगे आपको. आप कहाँ जाएंगे? रेफरेंस मेन्यू में. जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्लिक कर लिया आपने यहाँ पे और आप कहाँ जाएंगे? रेफरेंस मेन्यू. रेफरेंस मेन्यू में आप देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट. क्या करेंगे? टेबल ऑफ कंटेंट. आप किस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हो? हेडिंग 1 आपने यहाँ से दे दिया टेबल ऑफ कंटेंट. इस तरह से आपने 3 हेडिंग बना दी, आपने ये कंटेंट ऐड कर लिया. क्लियर है? आपने क्या बनाया? इनका टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आपके इंडेक्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी आपके पेज नंबर 1 पे है और आपका कंप्यूटर साइंस भी पेज नंबर 1 पे है. तो जब आप कंट्रोल के साथ इसको प्रेस करते हैं तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वहां पे जाके आपका कर्सर पहुंच जाता है. तो इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं. इसके अंदर आप क्या करते हैं? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, आप उसको लेवल डिफाइन कर सकते हैं. जैसे आपने लेवल 2 डिफाइन कर दिया इसको, अदरवाइज आप इसको लेवल 1 दिखा सकते थे. यहाँ से अपडेट टेबल, आप अपनी टेबल को अपडेट करना चाहते हैं, सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. तो जब आपके टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बन जाते हैं, जब आप किसी भी कंटेंट को पढ़ना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करते हैं तो आपका मैटर वहां पे कर्सर वहां पे पहुंच जाता है जहां पे मैटर होता है. क्लियर है बेटा? ये हमारा है टेबल ऑफ कंटेंट. यहाँ पे देखिए रेफरेंस मेन्यू के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट आपके डिफरेंट कंटेंट है. इस तरह से आप कोई भी कंटेंट ले सकते हैं. ऑटोमेटिक आपने ले लिया टेबल 2. मैनुअली अगर आप कंटेंट अपने अकॉर्डिंग मैनुअली बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल के कंटेंट मैनुअली भी ड्रॉ कर सकते हैं. यहाँ से आप मैनुअली बना सकते हैं अपने कंटेंट. और इसके बाद कस्टम टेबल कंटेंट. कस्टम क्या होता है? आप यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने लेवल अपने आप क्रिएट कर सकता है, कस्टमाइज.
जैसे आप टेलर से स्टिच कपड़े ना वो रेडीमेड कपड़े ना लेके टेलर से अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज। इसी तरह से कस्टम टेबल कंटेंट, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टेबल्स के डिजाइन बना रहे हैं। क्लियर है बेटा यहाँ से? और अगर आप चाहते हैं टेबल ऑफ कंटेंट को मॉडिफाई करना, यहाँ से किसी भी लेवल को आपने मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया, आपने टेबल ऑफ इसके टू कंटेंट को क्लिक करना है, यहाँ से इसका साइज ले लिया और आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट 2 पे पैराग्राफ दे दिया, उसका फॉन्ट साइज ले लिया, उसका फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था टेबल ऑफ कंटेंट, आप किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है बेटा आपको? और अगर आप चाहें कि टेबल ऑफ कंटेंट आपने डिलीट करना है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या बन गए? टेबल ऑफ कंटेंट। और अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो टेबल ऑफ कंटेंट आपने क्या कर दिया? रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंटेंट बना सकते हैं, उसकी सेटिंग कर सकते हैं, उसका कोई भी लेवल चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? ओके।